डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नेवर एवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ a common man. What beautiful dialogues, ladies and gentlemen. Welcome back. This is very own SRK. What beautiful dialogues. My God, मेरी मूवीज के dialogues, ladies and gentlemen, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे पास आज बहुत सारे मेहमान होंगे। जी हाँ, अब मैं दावत देने वाला हूं हमारी अगली मेहमान, the most beautiful actress and a very good host, Hira Mani. Please welcome. हेलो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? SRK। बस मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। Tell me something new. गौरी और बच्चे कैसे? God, don't make me remember them. बड़ी मुश्किल से उनको। हाँ। हाय। वैसे आपकी बेस्ट बात मुझे क्या लगती है, आपका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया आज तक। मैंने कभी I'm sorry. Please बैठिए, please. Thank you. Let's just sit. अच्छा ये बताइएगा कि ईद आपकी कैसी गुजर रही है? ईद तो माशाल्लाह कमाल गुजरी, और आप पाकिस्तान में शाहरुख खान, तो हम लड़कियां तो वैसे ही, यू नो। थैंक यू। आपकी मेरी फैंस तो खैर हैं, आपकी बड़ी फैंस हैं, बड़ा आपको हाय हेलो भेजा है। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। तो मैं शाहरुख खान के साथ यहाँ बैठी हूँ। मैं एक न्यूज ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब जरा नॉर्मल होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी होस्ट भी हैं, तो आज हम दोनों मिलकर शो को होस्ट करेंगे। Oh my God! It's a breaking news. रुक जाने दो लहरों में कहीं डूब जाने दो। Hey guy, hello. Hello, Hira. Hello, SRK. How are you? हेलो I'm all fine. You know. Thank you very much मेरे शो पे बिन बुलाए आने का और बगैर पैसे के गाने गाने का। You know, आजकल सिंगर सारे इतने महंगे हो गए हैं और पैसे देके कोई गाना सुनना चाहता नहीं है। तो आई थॉट कि you know, मेरे जैसे सुपरस्टार घर थोड़ी बैठ सकता है आज के दिन। So मैं यहाँ पे आ गया आपके शो में। You know. वैसे शाहरुख एक सवाल है आपसे। प्लीज। सवाल ये कि आप माशाल्लाह कब से आ रहे हैं, और जब आपका जो स्टाइल है वो हिट हो गया, आपको पता है पाकिस्तान में इतने शाहरुख खान, हर गटर के ढक्कन उठाएंगे आप शाहरुख खान नजर आ जाएगा। मगर एक सवाल आपसे ये मेरा कि इंडिया में जो भी मैंने देखी है फिल्में आपकी, आप बच्चों को क्या ट्रेंड, सलमान खान को देखो कोई बच्ची को ले आते हैं अपनी सा हीरोइन, आपको देखो आप कोई छोटी लड़की के साथ काम कर रहे हैं, क्या ट्रेंड है ये? हाँ, मतलब मैं समझता हूँ कि आपको जवानों को देखना चाहिए, आप उनको हीरो रखें। मेरा तो एक ख्याल है आपको जवान नजर नहीं आते। वैसे देखने में तो करीना से आप इतनी सी कम हसीन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी आ सकती हैं। भटिंडा की सिकड़ी हूँ मैं, कोई डाउट मत रखना। ओ भटिंडा की सिकड़ी। Nice. मुझे भी करनी है फिल्म शाहरुख जी, देखे ना, आपको मुझे कास्ट करना पड़ेगा और मानी को भी साथ में। हाँ? Well, आप ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। Let me think. फैसला तो मैंने करना है। चले, खूबसूरत तो आप हैं, लेकिन मानी को भी। ब्रिलियंट। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है मेरा अपकमिंग। आपने वो मेरी बड़ी मशहूर जमाना मूवी देखी तो ही होगी कि चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद मैं चेन्नई एक्सप्रेस 2 बना रहा हूं जिसका नाम है वजीरिस्तान एक्सप्रेस। That's brilliant. Oh my God! Oh my God! That's brilliant. बहुत आला, बहुत आला। आपने कहा कि आपके साथ मानी भी होंगे। हाँ। ब्रिलियंट। मानी को मैं मेन रोल दूंगा। हाँ। Yes, I love for Mani the main role. और आपको पता है, it's a beautiful, इतनी खूबसूरत कहानी है कि कोई भी पागल हो जाए। It's a blockbuster. Let me tell you. Wait. होगा क्या? Basically, एक आदमी को ट्रेन पे लोड करना है, और उस ट्रेन को वजीरिस्तान भेजना है, और वो आदमी होगा one and only Mani. That's brilliant. That's brilliant. अच्छा, मेरा क्या रोल होगा उसमें?
मैं भी तो हूँ ना, एक्टर भी तो हूँ थोड़ा थोड़ा। उसमें आपका रोल होगा जिस तरह खुदा के लिए में शान और जेनी गाना सिखाते थे ना, वो होगा। मैंने बोल में किया तो था ये किया तो था वो काम। लेट मी सिंग दैट टू यू। हाँ। होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। मैं 2-3 नाक लगवाऊंगी ना, फिर आपके साथ गाना गाऊंगी। मगर एक सवाल है मेरा, वो ये कि अगर तुम्हारी नाक ना होती तुम गाते कैसे? गुड क्वेश्चन। यू नो मैं भी अपने आप से बचपन में यही सवाल करता था, मैं कैसे गाता अगर नाक ना होती। वेल आई थिंक मेरा ख्याल में शायद फिर मैं किशोरदा, रफी, मन्ना डे इन लोगों के लेवल पर होता ऑब्वियसली। ऑलराइट, इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक। आप लोगों की गुफ्तगू से मैं तो एटलीस्ट पाइन प्लीज गिरा रहे हैं ना। I've had enough of you. हाँ ठीक है, देखो मैं कितनी इज्जत से लोग इज्जत करते हैं। थैंक यू। एक गाना और सुना दूं आखिर में जाते हुए? ओके, ब्रेक के दौरान सुनते हैं। ओके ब्रेक के दौरान सुनाऊंगा तुम्हें। बल्कि हाँ, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे। स्टे ट्यून्ड। बाबा जान न जान मन तरत मान कर लई पहचान दिल मजबूर मेरे हुजूर, जाने हुजूर मेरे सोनिया, मेरे मेहरबान, मेरे हानिया, मेरे दिल जानिया। थैंक यू। जाने जा ladies and gentlemen, boys and girls, this is your own SRK. And yes, your own SRK सबका, हर किसी के दिलों में SRK धड़कन बन के टुप टुप। Well, yes, welcome Hira as well. हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स के दिलों में भी आप धड़कन बन के धड़क रहे हैं, ये कमाल बात है वैसे। बिल्कुल, 15-20 तो घूम रहे हैं शाहरुख यहाँ पे। बिल्कुल। खैर, हाँ। आपने वो बचपन में कसौटी प्रोग्राम तो देखा होगा, जिसमें चंद क्वेश्चंस करते थे। अब मैं जिन गेस्ट को बुलाने वाला हूँ, द सुपरस्टार, द ग्रैंड सुपरस्टार, आई मस्ट से, मुझसे बराबर, ऑलराइट, मेरे जितने ही बड़े सुपरस्टार। कम ऑन, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन ओके, मेरे जितने ही बड़े सुपरस्टार। लेकिन हाँ। मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दूंगा, आपने उनको पूछना होगा, और अगर आप पूछ गई तो मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1। ओके। सचिन तेंदुलकर की आखिरी मोहब्बत। क्वेश्चन नंबर 2। ब्रायन लारा का तड़पना। क्वेश्चन नंबर 3। कैरी कर्स्टन की रिटायरमेंट का सबब। कार। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2। शोएब अख्तर। You're too good. You're too good. Yes. कंप्यूटर जी, इस आंसर को लॉक करें। Absolutely nobody else but Shoaib Akhtar. My God. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome my next guest, the one and only Shoaib Akhtar. Oh my God, KKR times. What's up? मेरा शाहरुख से बेहतर एक्टिंग करता है। Thank you very much. भाई ठीक ठाक, मजे में। शादी के बाद शाहरुख ने भाई कहना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने अपनी शादी के बाद सबको भाई कहना शुरू कर दिया। ये भी ठीक है। So, जी कैसे हो पाजी? मैं ठीक ठाक हूँ, आपने सुनाए? ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। Really? वैसे okay. माशाल्लाह से शादी वो हो चुकी है भाई साहब की, और बहुत मुबारक हो आपको। But let me just do this typical style of mine. शोएब भाई, आप KKR की जान थे, कई दफा इंडिया भी आए। आप उस गंजे हाशा भोगले से भी आपने गप्पे लगाई। मुझे एक मिस कॉल तक नहीं की। एक मिस कॉल तक कर देता है यार आदमी, एक दफा भी ना तक। वेरी वेल डन यार, वेरी वेल। मेरा सवाल ये शोएब भाई कि आप जो अपनी इस फील्ड में माशाल्लाह बड़े एग्रेसिव मशहूर हैं आप, जो कि बात सभी जानते हैं। तो घर में क्या इतनी एग्रेशन है? शादी के बाद इतने एग्रेसिव रहे हैं? यार हेरा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जितना अग्रेसिव फील्ड में था ना, उससे मैं उतना ही ज्यादा फ्रेंडली ऑफ द फील्ड था। और मुझे ऐसा, मेरा परसेप्शन ऐसा बन गया कि लोग समझते हैं, मुझे तो खैर शाहरुख मिला हुआ है और मुझे जानता बड़ा इस तरीके से, तो बहुत हंसमुख हूँ मैं, बहुत मजाक करने वाला हूँ,
मेरी तबीयत में बिल्कुल संजीदगी नहीं है। Well, मेरा क्वेश्चन है आपसे, it's more related, you know, आपको तो पता ही है कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज कितनी बढ़ गई कि आप लोगों की ऐसी बहुत सारी, शोएब भाई स्पेशली आपकी बहुत सारी ईदें ऐसी गुजरी होंगी जहाँ पे आप किसी टूर पे हैं, कहीं और मुल्क में हैं और वहाँ पे आपको ईद गुजारनी, मैचेस भी खेलने पड़े हो शायद, तो तब क्या फीलिंग होती है? आई कैन अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग, वो ईद की सवैयाँ, I just love that. हाँ, बहुत बुरा लगता है ईद के दिनों में, स्पेशली रमज़ान के दिनों में तो क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये महीना लूटने वाला महीना है, रहमतें बरकतें लूटने वाला महीना है, इसको लूटना चाहिए, हर मुसलमान को लूटना चाहिए इसको, और जितना ज़्यादा गेन कर सके। खैर ये बातें उम्र के हिस्से में समझ आती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईद एक ऐसा फेस्टिवल हो जहाँ पे नमाज पढ़ के सबसे अच्छा खूबसूरत मंजर जो होता है मेरे घर में, वो माँ बाप को देखना होता है। मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने सोइयाँ तैयार की होती हैं, जफ्फी डालते हैं, और बहुत सारी ईदें मेरी बहुत सारी अकेली गुजरी, तो अब मुझे लगता है कि मुझे काम करके गुजारनी पड़ेंगी और मुझे बीवी को मैके लेके जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लेके जाना पड़ेगा। मोहब्बत में ऑब्वियसली आप हर नहीं जाना पड़ेगा जी, ड्राइव करनी पड़ेगी जी। अच्छा जी, सवाल ये है कि बेगम कहाँ मिली इतनी प्यारी सी माशाल्लाह? मेरी माँ उनकी वालदा से हज के दौरान मिली, वहीं पे मुलाकात शुरू हुई हज के दौरान अराफात के मैदान में। We started to get to know each other and obviously she started beginning to like me, I began to like her, and सारा वो सिस्टम बना और मेरी माँ ने कहा this is the girl for you, do you want to marry her? मैं कहा माँ मैंने आपको कभी मना किया, अगर मैंने आपको ज़िंदगी कभी मना नहीं किया तो अब भी मना नहीं करूँगा। तो उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। आप माशाल्लाह आप इतने बड़े हो गए, ईदी देते हैं या फिर ईदी लेते हैं? ऑनेस्टली ईद पे ये कि मैं कोशिश करता हूँ सारे बच्चों को, क्योंकि अजान मेरा फेवरेट, मेरी बहन का बेटा अजान, सारे बच्चे फेवरेट हैं और सारों से मैं बड़ा लाड करता हूँ। अजान की जो कोई बात हो मैं वो ना नहीं करता और उसको जो भी चाहिए होता दिलाता हूँ, जैसा भी हो। उसके लिए मैं निकर में भी मार्केट में चल जाता हूँ। वो वाली ईदी याद है कि कैसी होती थी वो, जब ईदी मिलती थी क्या एक्साइटमेंट होती थी? अक्सर मैं सोचता था यार ये कोल्ड ड्रिंक में जो थोड़ा नमक डाल के ना जो वो चढ़ती ऊपर फौरन मुंह में लगाते हैं, वो बड़ी सारी ईदें ऐसे गुजरी यार। कभी इतने थे नहीं पैसे कि यार कि कभी ऐसा मैं कर सकूं, फिर बाद में अल्लाह ने इतना दिया और फिर अब दिल करता है ना चारों का, अब दिल करता है कि अब ईद मैं कोशिश करूँ बन्नू में जाके मनाऊं, अब मैं IDPs के लिए मनाऊं ईद जाके। और सबके लिए यही पैगाम है, आप घरों के छतों के नीचे हैं, उनके सरों पे छत भी नहीं है, तो उनको ना भूलना, वो हमारे लिए कर रहे हैं। वैसे तो शोएब भाई भी बहुत माशाल्लाह से बिल्कुल हीरो टाइप, इनकी कट ऑफ फीचर्स, हाइट वाइट माशाल्लाह, तो फिल्म भी ये खुद मना कर चुके हैं, वरना कहीं हीरो होते आज हम ऑटोग्राफ एक एक्टर से ले रहे होते हैं, अब ये क्रिकेटर से लेते हैं। तो मैं अभी एक डायरेक्टर हूँ, आप एक डायरेक्टर हैं और आप हीरो हैं, मैं एक हीरो हूँ और ये विलन है। Oh my God. ठीक है, हम एक सीन करने जा रहे हैं। कोई फाइटिंग सीन तो नहीं है? कोई फाइटिंग सीन तो नहीं है? नो नो, और इसमें आपने 3 कोई बात नहीं, हम लोग आपस में पीस कर लेते हैं, हीरो और विलन। सर प्लीज कैन वी जस्ट नेगोशिएट? जप्पी इट्स ओके, जप्पी वुड वर्क। जप्पी के बाद भी एक सिचुएशन है सर। ओके प्लीज गो ऑन। सिचुएशन ये है कि आपने विलन से जाके रिक्वेस्ट करनी है कि सिमरन का पीछा छोड़ दे। इट्स अ रिक्वेस्ट, वो तो नहीं है, मैं क्योंकि अगर ये विलन है तो मैं ठीक है तो बोल नहीं सकता, डिपेंड करता है वो किस तरह से, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। हाँ। अच्छा डर पूरी मेरी नहीं नो वेट क्यों? ऑलराइट 1 2 3 एक्सक्यूज मी, आप सिमरन मांगने हैं, घर पे चोरी कर रहे हैं? मैं इस वक्त आपको देख के चोरी करने वाला ही हो गया हूँ, क्योंकि आपसे थोड़ा सा डर लगता है, आपका मुक्का एंड वो। मैं ये कह रहा था कि क्या आप सिमरन का पीछा छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? इज दैट ओके? सिमरन के बारे में तुमने बात भी की ना? नहीं मैंने कहा नहीं, आई डिडंट से अ वर्ड। कोई बात नहीं, आप रख लें, मेरे पास नैना है, वेट, मेरे पास नैना है, मेरे पास अंजलि है, बहुत है। सिमरन जाती है तो डजंट मैटर। नहीं मेरे पास कौन है? मेरे पास मेरी बीवी है। और बीवी की कोई डायलॉग हो जाए शोएब भाई। शी इज माय कंपेनियन नॉट माय कंपैरेटर। अमेजिंग, समथिंग राइट इनसाइड फ्रॉम द हार्ट। वो गाना शाना भी गा चुके शोएब भाई आप एक फिल्म में, मैंने सुना है। हो जाती है बंदे से गलतियां। कम ऑन, क्या मसला है? नहीं, आवाज तो आपकी बड़ी प्यारी है। बस वो सिर्फ आप बीवी के लिए, क्योंकि रैपिड फायर क्वेश्चंस का राउंड शुरू होने वाला है जी। रियल टफ क्वेश्चंस। हाँ जी। लेडीज फर्स्ट,
हेरा जी प्लीज आप जाइए। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, दुनिया का बोरिंग तरीन प्लेयर। एलेक्स ड्यूट। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, पूछे। वसीम भाई या फिर वकार भाई? Both are most lethal, fantastic, ruthless fast bowlers. जावेद मियादाद या फिर इंजमाम उल हक? टफ क्वेश्चन। Tough question. In terms of what? बैट्समैन। Who's the better Batsman? Oh, Inzamam ul Haq. Really? Come on, जावेद भाई। मैंने दुनिया में इससे मुश्किल तरीन बैट्समैन को कभी बॉलिंग नहीं की। ये वाहिद आदमी है जिसको मैं नेट में भी नहीं आउट कर सका। बट हैट्स ऑफ टू जावेद भाई, इट्स मोस्ट ब्रेवेस्ट, मोस्ट करेजियस। और नहीं, मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आती। जाद भाई कोई सवाल करें, जाद भाई अब वो देख ले, आपको करके देख ले, हाँ मेरा जवाब क्या, बस यही जवाब है। घर की दाल या बाहर का चिकन कढ़ाई? घर की भिंडी दाल, कुछ भी, इवन आलू शोरे वाले, शोरबे वो वाले भी ठीक है। डुबो के आप उमल के वो प्लेट, कुछ भी ठीक है बीवी। वाह वाह वाह, घर का मतलब बेस्ट लेकिन खाना। माँ के तरीके की बनी हो, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। है। मैं बीवी कह रहा हूं, अल्लाह का वास्ता सीख ले। उसे चावल बनाया उसने, माशाल्लाह बड़े से चावल बनाए हैं। हाँ। मटन पुलाव बनाया, उबला मटन पुलाव। कहती बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा बेगम अगर हो सके तो मटन पुलाव जो होता है ना, वो उबले चावल ना, उसके साथ वो यखनी डाल थोड़ी उसने बेच, बस आपने खुशी से खा लिया ना। नेक्स्ट टाइम उसने बहुत अच्छे बनाने हैं हमारी भाभी ने। अल्लाह करे। वो कहते हैं ना, आप बीवी को एक दफा अप्रिशिएट करें, दूसरे वो आपको बेस्ट करके देती है। अच्छा, हाँ देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम बेस्ट बनेगी भाभी। मैं आपके साथ हूँ। बस या अल्लाह 10 साल से पहले जल्दी। आपकी बुक याद आ गई, इसमें आपने लिखा था कि शाहरुख खान ने कुछ पैसे खाए हुए हैं आपके, तो अभी हिसाब हो जाए फिर। ओह माय गॉड, ये गुब्बारा ही था। ये गुब्बारा ही था, और ये सच बोल दिया हमने, तो गुब्बारा फट गया शाहरुख भाई। गोली नहीं है, कोई गोली नहीं है। अच्छा, मैंने किताब में कुछ भी नहीं लिखा ना, मैंने क्रिटिसाइज किया सचिन को, ना मैंने शाहरुख को कुछ कहा। मीडिया ने ट्विस्ट अराउंड किया और भेज दिया, चला दिया। मैं भी चुप बैठा रहा, मैं कहा चलो मीडिया भेज रहा बुक तो बेचे भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं क्लैरिफिकेशन में नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ज्यादा तेज बॉलर कौन से? ऑप्शन नंबर 1 प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर 2 शाहिद अफरीदी, ऑप्शन नंबर 3 ईशांत शर्मा। शाहिद अफरीदी। I knew it. शायद अल्लाह माफ करे। I knew it. बहुत तेज बॉलिंग करता है, बहुत तेज बॉलिंग करता है, उसको इतना शौक है बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग का। हालांकि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन लेग स्पिनर है। पाकिस्तान टीम में इससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर कोई नहीं है। शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रमीज राजा दुनिया के बेस्ट कमेंटेटर हैं और वो अपने दौर में बेस्ट बैट्समैन भी रहे हैं। ट्रू और फॉल्स? बेस्ट कमेंटेटर यस, बेस्ट बैट्समैन नो। आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो या फिर इनके लिए? शाहरुख, आप इतना रात को सोते क्यों नहीं? आप कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, या एनर्जी कहाँ से आती है आप में? माशाल्लाह। ये सब दुआएं हैं। कम ऑन शोएब। ये वाली बातें नहीं करनी। अच्छा जी, आपकी शादी कब, कैसे, क्यों हुई, और मानी ही क्यों? मानी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैंने मानी को सिंपल एक कॉल की। मैंने कहा देखो, मैं बड़ी बीवी मटेरियल हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े भी धोऊंगी, मैं बच्चे भी संभालूंगी, और तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूंगी, फिर मुझे शादी कर लो। तुम्हारी शादी कर ली। विश यू बेस्ट ऑफ लक। है ना, कितनी सच्ची हूँ ना मैं शोएब भाई? बहुत अच्छी, बहुत सच्ची भी, अच्छी भी हो, दिल की करीबी हो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, और बहुत सारी whatever you need in this life, you get whatever you want. आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी हम बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी खुशियां, और हेरा जी आपके लिए भी, आपने बहुत अच्छा होस्ट किया मेरे साथ। थैंक यू। लॉट्स ऑफ पीपल कम, उनको बहुत प्रेशर होता है। मैं बहुत प्रेशराइज थी, आपकी सोच है, पसीने यहाँ से बहरे कर। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ये कि ठीक है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। और वो मूवी वाली बात, Not in that direction, please. I really am scared. Yeah, वो मैं जरा डर जाता हूँ थोड़ा सा। It's okay. शादी तो मैं भाग के मैंने ये वाले एक्सप्रेशंस बहुत मजा आता है। Come on, hey. All right. It's such a beautiful day, ladies and gentlemen. आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे साथ इस ईद डे को सेलिब्रेट किया। और एंड में मैं कहूँगा हमारी भाभी जी से, यानी कि हमारी होस्ट हिरा से, कि वो हमें कुछ सुनाए। शोएब भाई तो मना कर रहे हैं, वो तो भाभी से डर रहे हैं, अपनी उस वाली भाभी से। Come on, मेरी भाभी से। चले जी, हम उनको देखते हैं प्लीज। चले जी, गाने तो बहुत सारे मैं गाने यहाँ पे होते हैं मुंह पे, मगर नाज़िया हसन मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उनका बेस्ट गाना जो मुझे बड़ा पसंद है वो मैं गाऊंगी शोएब भाई आपके लिए। और प्लीज प्लीज। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं।
मैं जवान मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो ईद मुबारक to all of you. Please take care of yourselves. I'll see you again. Love you. Bye bye.